नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के दैनिक रोजगार समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं LT ग्रेड GS की बेस्ट बुक की, जो कि सृष्टि पब्लिकेशन की है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। जबरदस्त बुक है ये। और हर भर्ती बोर्ड का अपना एक अलग पैटर्न होता है, अपने विशेषज्ञ होते हैं, अपने क्वेश्चन बैंक होते हैं। इसको इसमें ध्यान में रखा गया है। और ये जो पुस्तक तैयार की गई है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं विगत वर्षों में, 1 2 3 सालों में, सभी परीक्षाओं में जो GS वाला भाग है उसको कवर किया गया है। उसके प्रश्न और आंसर दिए गए हैं। यहाँ पर लिखा भी है, यहाँ पर ये लिखा भी है कि कौन कौन सी परीक्षाओं के इसमें प्रश्न और उनके उत्तर आपको देखने को मिल जाएंगे। LT ग्रेड GIC, डैट प्रवक्ता, GIC टीचिंग के जितने भी एग्जाम होते हैं लोक सेवा आयोग के, सारे टीचिंग के एग्जाम के जो GS वाला भाग है वो इसमें कवर किया गया है। संपादक इसके डॉक्टर सुशील जायसवाल, उसमें ये चर्चा में आए थे जब आरओ की इनकी एक बुक आई थी जिसमें 80% प्रश्न फंस गए थे। और ये जो बुक है वो केवल LT ग्रेड के काम नहीं आएगी। ये बुक LT ग्रेड GIC प्रवक्ता, GDC असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा जो होने वाली है, जितनी परीक्षाएं सभी में ये बुक काम आएगी। यहाँ पर आप लोग अंदर देख भी सकते हैं। और छोटी सी बुक है और बस गागर में सागर वाला काम किया इन्होंने। यहाँ पर ये देखिए, ये जितने भी एग्जाम है ये सारे एग्जाम के प्रश्न और उत्तर चैप्टर वाइज इस पुस्तक में आपको देखने को मिल जाएंगे। और बिल्कुल लेटेस्ट बुक है ये। इसमें जो करंट अफेयर का वाला भाग है वो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये प्राचीन इतिहास वाला जैसे चैप्टर है और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर पूछे गए लोक सेवा आयोग के प्रवक्ता में या LT में पिछली जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, चाहे वो आश्रम पद्धति वाली परीक्षा हो। इसकी एक खासियत और इस बुक की, इसमें प्रश्नों का जो आंसर दिया गया है वो काफी अच्छी तरीके से दिया गया है। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न उदाहरण के रूप में लेते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर लिखा हुआ 18 पुराण इसका आंसर है। लेकिन इसमें यह भी बता दिया गया, अगर ये प्रश्न घुमा फिरा करके पूछा जाए कि सबसे पुराना पुराण कौन सा है, सबसे प्रमाणित पुराण कौन सा है, तो यहाँ पर ये नीचे देखिए लिखा हुआ है, इसमें मत्स्य पुराण सबसे अधिक और प्रमाणित है। इसी तरीके से जितने भी आंसर वो काफी अच्छी तरीके से दिए गए हैं। तो ये जो बुक है आपको प्रयागराज में मिल जाएगी, वाराणसी में मिल जाएगी। और ये स्क्रीन पर आपको इनका कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा होगा, आप लोग वहां से मंगवा भी सकते हैं। जैसे यहाँ पर नोबेल पुरस्कार के बारे में एक क्वेश्चन आया है। देखिए एक चीज और कि कितना इसमें लेटेस्ट पूछा गया है। बिल्कुल इसका जो आंसर है, ये कोशिश की गई है कि आपको आपसे एक भी प्रश्न छूटने ना पाए। यहाँ पर लिखा 2014 का, ये पुराना पेपर था 13 वाला, 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार भारतीय विजेता कौन। अब आप कहेंगे कि ये तो 14 का प्रश्न नहीं, इसमें इन्होंने जो आंसर दिया है वो 25 वाला दिया है। 14 का इसका आंसर तो दे दिया है, लेकिन यहाँ पर 25 में बताया कि 25 में ये पुरस्कार वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो, बिल्कुल लेटेस्ट बुक है। अक्टूबर तक के आंकड़े आपको इसमें मिल जाएंगे। करंट अफेयर वाला भाग जो है सारे प्रश्न में इसी तरीके से है। जो करंट अफेयर जो पूछा गया पिछली भर्तियों का, उसका आंसर दिया गया 25 के हिसाब से। तो इस पुस्तक को आप लोग मंगवा सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले वन रक्षक भर्ती की। तो UPSSC की कल ये परीक्षा सकुशल संपन्न हो गई। लिखा वन संरक्षण व AI के सवालों ने परखी तैयारी। 47 केंद्रों पर परीक्षा हुई थी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि इसमें 75% विद्यार्थियों ने परीक्षा ही छोड़ दी। लिखा प्रतियोगी परीक्षाओं के स्वरूप में अब तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले जहां वन एवं वन्य जीव रक्षक जैसी परीक्षाओं में समान अध्ययन और संबंधित विषयों से सवाल पूछे जा रहे थे, वहीं अब तकनीकी विज्ञान गणित का दायरा बढ़ा दिया गया है। रविवार को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से राजधानी के 47 केंद्रों पर आयोजित वन्य जीव रक्षक मुख्य परीक्षा में प्रश्न पत्र में आधुनिक तकनीकी, डिजिटल सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े सवालों की भरमार रही। आजकल ज़्यादातर जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें कंप्यूटर वाला भाग, AI वाला भाग खास तौर से बढ़ा दिया गया है, और साइंस का और मानविकी से जो जुड़े सवाल हैं वो कम आ रहे हैं। ये बात सही है। आगे लिखा है परीक्षार्थियों के अनुसार इस बार विज्ञान, गणित और वन क्षेत्र में उपयोग होने वाली नई तकनीकों से संबंधित प्रश्नों की संख्या अधिक थी। सुल्तानपुर से आई परीक्षार्थी कल्याणी मिश्र ने बताया कि 2 घंटे की परीक्षा में कुल 100 प्रश्न थे, जिनमें से कई सवाल वन संरक्षण में AI और डिजिटल तकनीकी की भूमिका पर आधारित थे। वहीं परीक्षार्थी अंकित निषाद ने बताया कि करीब 20-25 सवाल उत्तर प्रदेश की भौगोलिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े थे। जिलाधिकारी विशाख की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार राजधानी लखनऊ के 47 केंद्रों पर पंजीकृत 20,673 विद्यार्थियों में से केवल 5,065 विद्यार्थी उपस्थित हुए, जबकि 15,608 परीक्षार्थियों ने परीक्षा नहीं दी। इसी तरीके की स्थिति झांसी में भी रही। लिखा 8,544 विद्यार्थियों में से केवल 1,944 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है। तो विद्यार्थियों ने चूंकि कम विद्यार्थियों ने भाग लिया है, इसलिए इसका भी प्रभाव कट ऑफ में पड़ेगा। कट ऑफ इसका ज़्यादा नहीं जाएगा।
लगभग 10:1 का मामला है और लगभग 7,000 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 5,000 के आसपास ये और 2,000 के आसपास ये। 7,000 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे हैं और 700 के आसपास इसमें पद हैं। यहाँ पर अगली सूचना LT ग्रेड को लेकर के है। LT ग्रेड की तैयारियां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जोरों से चल रही है और ये ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी प्रकार की अराजकता ना होने पाए, पेपर लीक ना होने पाए। और LT ग्रेड परीक्षा में जो जानकारी मिली है कि तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा, बायोमेट्रिक होगा। तो चाहे जो कोर्ट केस चल रहा हो, कुछ भी हो, आप लोग ये मत समझिएगा कि नहीं ये भर्ती फंस जाएगी, ये भर्ती रुक जाएगी। और ये भर्ती रुकेगी नहीं, परीक्षा आपकी समय से होगी, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी इसको लेकर के लगातार कमेंट करते रहते हैं और फ़ोन भी करते रहते हैं कि क्या सर ये परीक्षा समय पर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो नहीं, आपकी परीक्षा बिल्कुल समय से होने जा रही है। आप लोग मन लगा करके तैयारी करिए। अगली जो सूचना है वो है रोडवेज भर्ती की। संविदा पर भर्तियाँ होती हैं अब ये, और लिखा चालकों की भर्ती के लिए यूपी रोडवेज चलाएगा रोजगार मेला। यूपी के रोडवेज के प्रयागराज रीजन ने एक बार फिर से संविदा पर चालकों की भर्ती प्रक्रिया के लिए रोजगार मेला आयोजित करेगा। इस बार भर्ती मेला ग्रामीण अंचल के साथ प्रतापगढ़, मंझनपुर, मिर्जापुर में भी चलेगा। 10 से 15 नवंबर तक 13 स्थानों पर मेला होगा और संविदा पर चालक भर्ती के लिए रोडवेज ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 8वीं पास निर्धारित की है। आयु सीमा 23 वर्ष 6 महीने से 58 वर्ष निर्धारित है। इसके बीच का कोई भी विद्यार्थी हो वो आवेदन कर सकता है। उम्मीदवार के पास कम से कम 2 साल पुराना भारी वाहन चालक का लाइसेंस होना चाहिए। नीचे लिखा है कि साथ ही जाति प्रमाण पत्र 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। इसके बारे में आपको अधिक जानकारी दे दूं कि इसमें एक ही दिन में भर्ती हो जाएगी। उसी दिन आवेदन लिया जाएगा, उसी दिन ड्राइविंग टेस्ट, जो जो चीज़ें होनी है सब उसी दिन हो जाएगी और शाम तक आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। और यहाँ पर लिखा भर्ती के लिए उम्मीदवारों को निर्धारित भर्ती स्थल पर पहुँचना होगा, वहाँ से अपना आवेदन जमा करेंगे। आवेदन पत्र की जाँच के बाद ड्राइविंग टेस्ट ले लिया जाएगा। जो विद्यार्थी इसमें सफल होंगे उन्हें दूसरे चरण के लिए कानपुर ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा और आगे की परीक्षा ट्रेनिंग पूरी होने के बाद में नियुक्ति दे दी जाएगी। प्रयागराज रीजन के क्षेत्रीय प्रबंधक रविंद्र कुमार सिंह ने बताया कि लगभग 250 पदों पर संविदा आधार पर चालक की भर्ती होगी और उसका यहाँ पर ये विवरण दिया कि कहाँ पर किस तारीख को भर्ती होगी। ये दूसरे पेपर में ज़्यादा अच्छी तरीके से दिया हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर जारी 10 नवंबर को, मेजा रोड में 11 नवंबर को, सरायकेला में 11 नवंबर को मेला लगेगा बस स्टैंड में रोडवेज, और 11 नवंबर को कुंडा में, 12 नवंबर को मंझनपुर, 12 नवंबर झूंसी, 12 नवंबर लालगंज, 13 नवंबर फूलपुर, 13 नवंबर को पट्टी में, 14 नवंबर को बादशाहपुर, 14 नवंबर को प्रतापगढ़, 14 नवंबर को मढ़ियान और 15 नवंबर को मिर्ज़ापुर में। तो जो भी लोग इच्छुक हों उन्हें बता दीजिएगा कि इन तारीखों में वो बस केवल पहुंच जाए, कागज़ लेकर के लिखा है भर्ती स्थल पर पहुंच जाएं, बस वहीं पर सब कुछ हो जाएगा। वहीं पर आवेदन भरवा लिया जाएगा, वहीं पर जाँच हो जाएगी, वहीं पर सब ड्राइविंग टेस्ट वगैरह हो जाएगा। कुछ और भर्ती के बारे में जानकारी दी गई है। रेलवे में अप्रेंटिस के 1104 पदों पर भर्ती चल रही है। इच्छुक विद्यार्थी यहाँ पर भी आवेदन कर सकते हैं और उसके बारे में जानकारी दी गई है कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 नवंबर है। 15 नवंबर के पहले आवेदन करना है। नीचे यहाँ पर रेल इंडिया में भी 516 पदों पर और भर्तियाँ चल रही हैं, तो इनको भी आप लोग देख सकते हैं। इसकी लास्ट डेट केवल 12 नवंबर है, ये देखिए। और ये रेल इंडिया तकनीकी एवं आर्थिक सेवा की भर्ती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के 176 पदों पर भर्ती आई है। टेक्निकल भर्ती है, तो इसको भी देख सकते हैं और अगर योग्यता हो तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। जो सूचना है वो टीटी को लेकर की है। देश भर से 2 लाख शिक्षक करेंगे दिल्ली कूच। प्राथमिक शिक्षक संघ ने बैठक करके बनाई रणनीति। दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली महारैली के लिए सौंपी गई जिम्मेदारी। ये टीचर विरोध कर रहे हैं कि पुराने जो टीचर हैं उनको टीईटी अनिवार्य न किया जाए, जैसे कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी शिक्षकों को टीईटी करना होगा, नहीं तो उनको नौकरी से इस्तीफा देना होगा। लेखपालों की भी हड़ताल होने वाली है। जो भी कागज प्रपत्र वगैरह बनवाने हो किसी वैकेंसी को लेकर के, तो आप लोग अभी से बनवा लीजिए, नहीं तो भी समस्या होगी। लेखपालों की बहुत सारी मांगे हैं, जैसे कि उनका नाम बदल दिया जाए, रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर कर दिया जाए, ग्रेड पे बढ़ा दिया जाए और राज्य स्तरीय तबादला किया जाए। बहुत सारी मांगे हैं, इनको लेकर के ये आंदोलन करेंगे 15 तारीख को। ये देखिए आप लोग। और बहुत सारा अतिरिक्त काम भी इनसे करवाया जाता है, उसका भी इनका विरोध है। तो ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।